साहब दीदी से आशीर्वाद मांगेंगे। विषय है इनका आओ चले शिव की ओर। कुछ जिज्ञासाएं आई हैं गुरु भाई गुरु भानु को, उसका समाधान भी इनसे सुनेंगे। दीदी बरखा आनंद जी। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के शिव के शिष्य और हम सबके परम आदरणीय हमारे वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और सहरसा जिले के इस पटेल मैदान में उपस्थित विभिन्न स्थानों से आए हुए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबका परम सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के कार्य के हेतु इस स्थान पे आना हुआ और आज हम सब एक शिव गुरु महोत्सव का जो आयोजन हुआ है उसके हिस्से के रूप में आज हम सब बैठे हैं यहाँ। साल 2005 में 4 दिसंबर को इसी सहरसा जिले में विराट शिव गुरु महोत्सव हुआ था। हमारे साहब सशरीर इस धरती पे पधारे और मेरा सौभाग्य है कि उनके संग मुझको भी आने का अवसर मिला था। उसके बाद का ये समय क्योंकि जिस जगह पे जिस भी स्थान पे शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी शरीर में रहते हुए गुजरे हैं, रुके हैं, उस जगह को नमन है। जहां जहां चरण परे साहब के हर उस जगह को हम नमन करते हैं, क्योंकि हमने शिव को अपनी इन आंखों से नहीं देखा, लेकिन वो शिव इतना नीचे आए, इतना नीचे आए कि हम उनको देख पाए, हम उनको सुन पाए और उनकी प्रेरणा से उसी शिव की तरफ चल सके। क्योंकि आज तक हजारों वर्षों से शिव की पूजा इस भारत देश में तो होती ही रही है। भारत के अलावा अनेक देशों में शिव की पूजा हुई है। कुछ वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका में हजारों वर्ष पुराना एक विशाल शिवलिंग खुदाई में निकला और लोग हतप्रभ रह गए कि शिव की पूजा एकमात्र शिव ही ऐसे हैं जिनकी पूजा पूरे विश्व में हर स्थान पे हुई समान रूप से। देवों के देव कहे गए वो महादेव, काल से परे, काल भी जिनसे डरता है, महाकाल। आज इस आयोजन में अभी तक की चर्चाओं में हम सब बैठकर सुन रहे थे कि साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव को गुरु बनाने की बात कही है और हम लोग आवाहन भी कर रहे हैं, पुकार भी रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं कि ये साहब की बात है, शिव को अपना बनाइए। और अपना कैसे बना सकते हैं, इसके लिए 3 सूत्रों का सहारा लीजिए। क्योंकि हम सब ने अपने जीवन में जो समझा है वही हम दूसरों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब दिख रहे हैं लेकिन कर हम सब नहीं रहे हैं। क्योंकि जो भी काम हम आज कर रहे हैं, यानी शिव गुरु की चर्चा करते हैं, अपने गुरु शिव से दया मांगते हैं, शिव की चर्चा करते हैं, शिव को नमन करते हैं, ये तीनों सूत्र को बताने वाले ये कौन है? क्योंकि जब तक हम किसी
काम के, किसी चीज के महत्व को नहीं समझेंगे, हम न तो उसके अनुसार काम कर सकेंगे और ना ही हमारे जीवन में उस काम का वो परिणाम आएगा जो साहब हरिंद्रानंद जी ने सपना देखा, माँ नीलमानंद जी ने जिसका अलख जगाया। जो अभी एक गुरुबान गा रही थी, साहब ने शिव शिष्यता बांटी शिव शिष्य के रूप में, और शिव शिष्या के रूप में दीदी नीलमानंद जी ने अलख जगाया। 4 दिसंबर को जब हम लोग आए थे इस धरती पे, उस मैदान में सबसे पहला बैनर जो मेरी आंखों के सामने से गुजरा था, जिस कार्यक्रम में साहब सशरीर आए थे, उस पे लिखा था कि शिव गुरु कार्य के में चलने वालों के लौकिक कांटों को मैं चुन लूंगी, छाया बनकर सदैव उनके साथ रहूंगी, बशर्ते गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। और ये वाणी लिखी थी दीदी नीलमानंद जी की। ये धरती ऊर्जा से ओतप्रोत है, शक्ति का क्षेत्र है, मिथिला का सारा क्षेत्र। शिव का कित शक्तियां तो सारा जगत संचालित करती हैं, सिर्फ मिथिला ही थोड़ी, सब जगह को संचालित करती हैं। लेकिन आइए हम सब अपने स्थान पे बैठे हुए कुछ समय के लिए अपने मन को पूरी तरह अपने गुरु शिव के तरफ ले जाते हैं और कल्पना करते हैं, क्योंकि एक इंसान सिर्फ कल्पना कर सकता है। वो कल्पना कर सकता है कि समंदर कितना बड़ा होगा, लेकिन एक बार अपनी इन आंखों से पूरे समंदर को वो नहीं देख सकता। एक इंसान कल्पना कर सकता है कि कोसी नदी में कितना पानी होगा, लेकिन अपनी इन आंखों से पूरे कोसी नदी के पानी को वो एक बार में नहीं देख सकता। शिव की कल्पना जब हम करते हैं, हम जगत के लोग, हम साधारण लोग, हम सामान्य लोग, अति सामान्य लोग, बांध पे रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले, हम सब, लेकिन हमारा जितना मन है, हमारे मन की जितनी क्षमता है, आइए हम उसी क्षमता से, उसी कल्पना से एक बार अपने महादेव के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि कौन है ये महादेव। क्योंकि आज जिस महादेव की शिष्यता घर घर में व्याप्त है, जिनकी शिष्यता का दिया जल रहा है हर जगह, थोड़ा सा समझना होगा कि ये हम तक पहुंचे कैसे। क्योंकि हजारों साल से उनकी पूजा होती थी, लेकिन मेरे आपके अंदर ये विश्वास नहीं था कि महादेव हमर अपन छथिन, हमर अपन, आज तक नहीं था, कभी नहीं हुआ ये। कल शाम में जब इस मैदान में यहाँ के गुरु भाई गुरु बहन पंडाल और बैरिकेडिंग का काम कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए हम लोग आए थे और साहब की चर्चा का कैसेट बज रहा था, साहब की वाणी गूंज रही थी। ये धरती आपका, वो महादेव को कह रहे हैं उस चर्चा में, ये धरती आपकी, ये जल आपका, ये अग्नि आपकी, ये हवाएं आपकी, ये आकाश आपका, सब कुछ महादेव आपका। ये पंक्ति सुनकर बिल्कुल मुझको कोई संशय नहीं है कि मेरे साहब आज यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं उन्हीं के साथ आई। हमेशा हम सब उन्हीं के साथ तो जाते हैं। और कल्पना करने की जो बात हमने कही अभी, सोचिए साहब कह रहे हैं ये धरती आपकी, यानी ये पांचों तत्व की बात साहब कह रहे हैं। 5 तत्व से दुनिया बनी, 5 तत्व से हम और आप बने, ये शरीर बना। शास्त्र कहते हैं और हमारे विद्वान कहते हैं कि जब ये दुनिया नहीं बनी थी, महाशून्य था, कहीं कुछ नहीं था, सब कुछ शांत, कुछ भी घोर नहीं था, अघोर अवस्था
यानी कि कहीं कोई तरंग नहीं, कहीं कोई हलचल नहीं, महाशून्य था। उस महाशून्य में शिव की जो शक्तियां सोई थी, सुषुप्तावस्था में थी, उस शिव ने, कहते हैं ना, अकेले रहते रहते कभी वो ईश्वर भी तो परेशान हुआ होगा। उस शिव ने इच्छा की, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। और शिव की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है कि शिवेच्छा बली यसी, शिव की इच्छा से बड़ा बल कोई नहीं। शिव ने इच्छा की, इच्छा करते ही सृष्टि यानी ये दुनिया सृष्टि बनी, तुरंत सृष्टि की इच्छा की है और सृष्टि बनी है। आकाश बना, वायु बनी, अग्नि, जल और ये मिट्टी। एक बार मैंने साहब से खुद पूछा था कि साहब, हम एक सामान्य इंसान हैं, हम शिव की कल्पना नहीं कर पाते, लेकिन वो शिव, उनमें कितनी ताकत आखिर होगी? आदमी सोच तो सकता ही है, कितनी ताकत होगी, कितनी ऊर्जा होगी। कुछ तो उसके बारे में उदाहरण दिया जा सकता है। साहब ने कहा था, चारों दिशाएं जिसका वस्त्र हो, चार दिशाएं है ना, चार दिशा हम लोग कहते हैं ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये चारों दिशाएं जिसका वस्त्र हो और करोड़ों बिजलियों की जो चमक है, करोड़ों बिजलियां जिसका आहार हो, यानी वो शिव करोड़ों बिजलियों का भोजन करते हैं। और ये सबसे नीचे का तत्व माना गया है, यानी सबसे स्थूल, नीचे का नहीं, स्थूल, जिसपे हम अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम उसको छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं जिसपे, वो है मिट्टी। और साहब कहते हैं कि ये क्षिति का तत्व जो है, ये मिट्टी का जो तत्व है, इस तत्व में कितनी ताकत है? उन्होंने कहा कि करोड़ों बिजलियों की चमक एक साथ अगर वो करोड़ों बिजलियां गिरे तो जितनी ताकत होगी, मिट्टी के एक परत में, एक कण में वो ताकत है। कल्पना करिए जरा, मिट्टी जिसको हम अपने पैरों से रौंद देते हैं, जिसके सीने को फाड़ के बिया लगाते हैं तो अनाज होता है और हम आप खाते हैं। सोचिए, उस मिट्टी की ताकत इतनी है कि आदमी आज तक सोचा कि बना सकेगा, मिट्टी नहीं बना सका। शिव की बनाई हुई पांचों तत्वों में से कोई तत्व आज तक कोई इंसान बना नहीं सका जो है उसका उपयोग या उसका दुरुपयोग कर सका, बना नहीं सका। और वो शिव, उससे थोड़ा और सूक्ष्म जाइए तो जल है, उसमें 4 ज्ञानेंद्रिय काम करती है। उससे थोड़ा और ऊपर जाइए, अग्नि है, 3 ज्ञानेंद्रिय काम करती है। उससे और ऊपर जाइए, हवा है 2, उससे ऊपर आकाश है 1, और उससे ऊपर चले जाइए तो ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करती। न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न छू सकते हैं, न तो स्वाद ले सकते हैं। सोचिए, उस सत्ता से हमारी आपकी क्या औकात होगी कि हम मिल सके, कि हमारे दिलों में उतर सका। वो हुआ कैसे? ये इस काल खंड में, इस दुनिया में ये काम हुआ कैसे? कौन है वो जो यहाँ उतरा था और जिसने उस शिव की असीम ऊर्जा को, अक्षय स्रोत को इतना सरल, इतना स्थूल बनाया कि इस दुनिया में, इस जगत में रहने वाले लोग उस शिव को एहसास कर सके, उस शिव को के बारे में अपने दिल में, वो उनके दिल में धड़क सका। और यहाँ तक कि अभी आपने भजन सुना, भाई चंदन जी गा रहे थे,
जे कहियो शास्त्र पुराणों न पढ़ ले, जो शास्त्र और पुराण नहीं पढ़ा, कहते हैं साहब ने कहा है कि शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र आरेखित होते हैं, शिव ज्ञान उतरता है किसी में तब शास्त्र लिखे जाते हैं, तो उस शिव के सामने शास्त्र का भी कोई महत्व नहीं। तो जे कहियो शास्त्र पुराणों न पढ़ लई, हिंदियो अंग्रेजी नहीं पढ़ा, से चर्चा घुड़झाड़ करे छे। सो चर्चा कर रहा है किसकी? शिव की। जे चर्चा घुड़झाड़ करे छे, 12 महीना शिव की चर्चा किए जा रहा है। ये ज्ञान निकलता कहां से है? वो महादेव उतरे कैसे? ये कौन उतारा? मेरे आपके अंदर तो पहले था नहीं। तो हम कहते हैं कि उनका नाम है हरिंद्रानंद। धरती ने उनको नाम दिया हरिंद्रानंद। और सोच लीजिए, कल्पना कीजिए कि जिसने शिव की उस ऊर्जा को धरती तक उतार लिया है, उन साहब हरिंद्रानंद में क्या ऊर्जा होगी? जो आए शरीर में, दिखे सामान्य साधारण ढंग से कुर्ता पजामा पहने हुए, सामान्य व्यक्ति की तरह पान खाते हुए, मुस्कुराते हंसते हुए, दुख और सुख सहते हुए, धरती की चोटें बर्दाश्त करते हुए, वो कौन है जो आए भी, इस धरती पे रहे भी, और शरीर से, इस धरती से शरीर नष्ट हुआ, 5 तत्वों का शरीर था, 5 तत्वों में मिल गया, लेकिन ये 5 तत्व किसके हैं? तो शिव के हैं। और साहब कहाँ मिले? तो इन 5 तत्वों में। धरती पे तो हम बैठे हैं, यानी इसके कण कण में शिव के साथ वो साहब हरिंद्रानंद भी हैं। हवाएं सांस ले रहे हैं हम लोग, नमः शिवाय करते हैं अपनी सांसों से, हर सांस के साथ, क्योंकि ये सांस मेरी भी है, आपकी भी है, लेकिन हमारी सांस में ये ताकत नहीं थी कि वो शिव अपना प्राण मंत्र मेरी या आपकी सांसों में उतार सकता था। नहीं उतार सका। उसके लिए भी तो क्षमता चाहिए, उसके लिए भी तो योग्यता चाहिए। तो उन्होंने अपने हवा के झोंके से 5 तत्वों का ही सहारा लिया है। हवा के झोंके के साथ साहब हरिंद्रानंद जी के श्वास में नमः आया, शिवाय उतर गया। नमः आया, शिवाय उतर गया, एकदम साधारण ढंग से, एकदम सामान्य गति से। साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन की कितनी घटनाएं हैं। हम कहते हैं शिव का तत्व कौन ज्ञानी है जो जान सका? कोई नहीं जान सका। साहब ने शिव की अवधारणा की व्याख्या की। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि दुनिया के लोगों ने, जैसे आपने कभी हाथी देखा है? साहब कहते हैं कि आपने कभी हाथी देखा है? तो हाथी में 5 अंधे आदमी 5 जा रहे थे। रास्ते में एक हाथी था। एक अंधे आदमी ने उस हाथी के पैर को पकड़ लिया और दूसरे लोगों ने पूछा उससे कि हाथी कैसा है? तो उसने कहा कि खंभा जैसा है, क्योंकि हाथी का पैर तो खंभा जैसा था। किसी ने उसका सूंड पकड़ा तो दूसरे लोगों ने पूछा कि तुमको हाथी कैसा लग रहा है? तो उसने कहा कि मुलायम है, लचीला है, शंकु रूप में है। किसी ने उसके कान को पकड़ा तो कहा कि ये तो पंखा के जैसा है। और अभी भी देखिए कितनी गुरु बहन पंखा झल रही है ऐसे ऐसे। महादेव के बारे में भी साहब ने कहा कि ये हम सब जो दुनिया के लोग हैं ना, इस दुनिया का ज्ञान ऐसा ही ज्ञान है कि हम शिव को जितना जानते हैं, कोई कहता है शिव पंखे जैसा है, कोई कहता है खंभा जैसा है, यानी जिसको जो रूप में मिला शिव, उसने शिव को वही नाम दे दिया। दुनिया के लोगों ने, धरती के लोगों ने शिव को नाम दिया महाकाल, महामृत्युंजय, महायोगेश्वर, महाऔधरेश्वर, शमशानी निहंगी और उमा के पति का भी।
भजन ही सुन रहे थे हम लोग, चर्चा भी सुन रहे थे। हे नीलम तोहरो सजनवाना सुन रहे थे हम लोग। दीदी नीलम आनंद जी का नाम लिया जा रहा था कि हे नीलम तोहरो सजनवाना, तोहरो सजनवा कुछ वो न बुझो ओघर धरनवाना। ये गौरा के लिए है और सही बात है। कैसे है वो ओढ़र धरनवा? शिव के तत्व को जब हम नहीं समझ पाए तो हम शिव के शिष्य के तत्व को समझ पाएंगे? अगर वो हमारे नजदीक ना आना चाहते तो हम साहब हरिनानंद जी का दर्शन इन आंखों से नहीं कर सकते थे। अगर वो हमारे पास हमको न बैठाते तो हम उनकी वाणी को सुनने की क्षमता हमारे इन कानों में नहीं थी। लेकिन उन्होंने बैठाया, दुनिया के लोगों को सुनाया, शिव का संदेश दिया, शिव की तरफ चलने का रास्ता दिखाया। ऐसा रास्ता, ऐसा राजमार्ग बनाया जिसपे दुनिया के सारे लोग चल सकते थे। तो उसमें एक घटना है तो बहुत सारी असंख्य घटनाएं, न तो कागज उतनी बड़ी है, न तो कलम उतना है, न तो स्याही उतनी है कि उनकी सारी घटनाओं को, उनके जीवन को कोई लिख सके। इतना तो किसी के पास कागज कलम स्याही नहीं है। लेकिन यही बगल में एक जिला है मधेपुरा, वहाँ के एक पुराने गुरु भाई हैं हरि बाबू साहब आए थे उनके घर, और मैं उस समय उस संजोग बस उस यात्रा में शामिल नहीं हो पाई। जब साहब लौट कर आए तो साथ गए गुरु भाइयों ने कहा कि साहब को भी समझना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग पूछते थे, अगर नहीं जा पाते थे तो पूछते थे क्या हुआ, कैसे हुआ, साहब ने क्या कहा, लोगों ने क्या कहा। तो गुरु भाइयों ने बताया कि साहब कुर्सी पे बैठे थे, कुछ गुरु भाई लोग इधर खड़े थे, कुछ गुरु भाई बहन इधर खड़े थे। अब साहब यहाँ बैठे हैं तो कोई उधर से गुजर नहीं रहा है, लेकिन एक काम आ गया तो एक गुरु भाई बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने लगा। तो जब वो गुरु भाई जाने लगे तो उनको लगा होगा ना कि साहब बैठे हैं तो प्रणाम कर लेते हैं, तो वो गुजरते गुजरते साहब को प्रणाम करने लगे। तो साहब हमेशा कहते थे कि जानती हो, हर जिला के लोग अलग अलग तरह से प्रणाम करते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है। तो सहरसा का क्या है? तो सहरसा का ऐसे है। साहब कहते थे कि सहरसा के लोग ऐसे प्रणाम करते हैं। तो गुरु भाई ने साहब को प्रणाम किया। साहब बैठे शांत थे, जैसे ही देखा कि प्रणाम कर रहा है बिगड़ गए, पूरा बिगड़ गए। गुस्सा होके बोलने लगे कि इतने प्रेम से, इतना बढ़िया से हमको प्रणाम कर रहे हो, इतना से तो महादेव को प्रणाम करते ना, इस भाव से महादेव प्रणाम करते तो महादेव ही मिल जाते। अब दूसरे गुरु भाई लोग तो देख रहे थे, वो गुरु भाई तो बेचारा चेहरा नीचे करके चुपचाप चला गया। कुछ देर के बाद दूसरे गुरु भाई को भी उधर जाने का काम पड़ा। अब पहले का हाल तो उसने देख लिया था कि क्या हुआ था पहले के साथ। तो जब दूसरे गुरु भाई जाने लगे तो उन्होंने साहब को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि पहले का हाल देखा था ना, अभी अभी तो डांट पड़ी थी। तो बिना प्रणाम कर किए जाने लगा। साहब फिर बिगड़ गए, साहब फिर बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि जो मुझको प्रणाम नहीं कर सकता है वो महादेव को क्या प्रणाम करेगा। देखिए, ये तो शिव के शिष्य का तत्व है जो हम शरीर में आए लेकिन हम आप नहीं जान सके। तो ये शिव को गुरु बनाने की बात, शिव के तरफ चलने की बात और तीनों सूत्र करने की बात साहब हरिनानंद जी ने जो बताया है जगत के लोगों को, इस बात में शिव से जो उतरी हुई ऊर्जा है उनमें, अगर हम उनके आंखों के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार, उनके सपने के अनुसार इस काम को करते हैं, इन तीनों सूत्रों को करते हैं, तो जानते हैं वहां न तो मेरी ताकत काम करेगी न आपकी, वहां काम करेगी स्वयं उन्हीं की ऊर्जा,
उन्हीं की ताकत, क्योंकि उन्होंने कहा कि जहां भी मेरे विचार जाते हैं मैं ही तो जाता हूं। लेकिन हमको याद रखना होगा कि ये विचार उनके हैं, क्योंकि जब जगत में हम जाते हैं तो बहुत जगह ऐसा भी होता है कि सामने वाले को लोग पकड़ लेते हैं, ये भैया यही हमको जोड़े हैं, ये दीदी यही हमको जोड़ी हैं, तो मेरे लिए तो सब यही न है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है उस समय, कि हमको बताना पड़ता है कि नहीं भैया, ये वाणी है साहब हरिंद्रानंद जी की, जो शिव ने खुद उनमें उतारी और जगत के लोगों के लिए उतारी है। मेरा काम बस है संदेश वाहक का। जैसे कोई डाकिया डाक लेके आ जाता है, चिट्ठी लेके पहुंचाता है, चिट्ठी लिखा कोई और है, पहुंचेगा कहीं और, बस हमको पहुंचाना है, इतना ही है हम लोग का काम। तो याद रहे कि सड़क पे चलते थे हम, जैसे कोई सांप सड़क पे चलता है तो लोग डर जाते हैं और लाठियों से उसको मार मार के भगा देते हैं, लेकिन उसी सांप को गलती से भी अगर वो शिवलिंग पे चला जाता है तो उसकी पूजा होती है। हमारी आपकी भी वही स्थिति है। शिव की बात करते हैं तो पूजा होती है, शिव की बात करते हैं लोग सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। जिस दिन अपनी बात कहने लगेंगे कोई प्रणाम नहीं करेगा, कोई प्रेम नहीं करेगा। तो मेरे गुरु शिव की बात, आपके गुरु शिव के बाद लोगों तक इस जीवन में हम पहुंचा सके, दीदी नीलम आनंद जी के सपने को पूरा कर सके। उनकी आंचल की छाया क्या अभी इस मैदान में नहीं है? क्योंकि कल तक तो इस मैदान में बहुत धूप थी, आज ये छाया कैसे हो गई है? कल तक तो बहुत धूप थी। आइए, अगर हम लोग कोई जिज्ञासा है तो उस पर भी थोड़ी देर बात करते हैं। ये कार्यक्रम एक दिन खत्म हो जाएगा, आज ही खत्म हो जाएगा, आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, फिर न जाने कब आना होगा, आना होगा भी कि नहीं कोई नहीं जानता। यह जीवन कागज की पुरिया, बूंद पड़े खुल जाना है। मौत की एक बूंद कब पड़ेगी, कब हम एक दूसरे से इस शरीर में विदा ले लेंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन मेरी अंतिम सांस, मेरे जीवन का अंतिम क्षण मेरे साहब के संकल्प को पूरा करते हुए गुजरे, मेरे गुरु की दया को खुद भी और दूसरों को भी अनुभूत कराते हुए गुजरे। माँ नीलम आनंद जी के जीवन में पूरे समर्पण को चरितार्थ करते हुए गुजरे, इसकी ही कामना है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। स्थानीय गुरु भाई गुरु बहनों के द्वारा एक जिज्ञासा ही है कि क्या भगवान शिव की शिष्यता, क्या भगवान शिव की शिष्यता अन्य गुरुओं की शिष्यता से भिन्न है या एक ही है? शिव की शिष्यता, हाँ, भगवान शिव की शिष्यता अन्य गुरुओं जो पहले पूर्व के शरीरी गुरु आए उन गुरुओं की शिष्यता से भिन्न है या एक ही है? भगवान शिव की शिष्यता और अन्य गुरु जो आए, गुरु या सदगुरु शरीर में जो आए, उनकी शिष्यता दोनों अलग है या एक ही है? जिज्ञासा ये है, यही है ना? जिज्ञासा में ही अंतर स्पष्ट है। भगवान शिव की शिष्यता और गुरु या सदगुरु की शिष्यता, इतना भारी अंतर है, इतना भारी अंतर है कि इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। मतलब इतना बड़ा अंतर है। जिस भगवान शिव की शिष्यता की बात की जा रही है, उनकी इच्छा में ये बल है कि कितनी सृष्टि बनती है और टूटती है, पल प्रति पल ये दुनिया टूट रही है, बन रही है। उनकी इच्छा में इतना बल है। शिव चाहे तो अहेतुक ही होती है उनकी दया, वो जब चाहे जिसको शिव बना दे, जब जो चाहे जिसको दे दे, कुछ भी दे सकते हैं वो। क्यों? तुम त्रिभुवन गुरु,
वेद बखाना। त्रिभुवन मतलब देवलोक, मृत्युलोक, नागलोक, यानी देवलोक हो गया जो आकाश के ऊपर एक जो है, धरती मृत्युलोक, धरती के नीचे जो पाताल लोक है यानी नागलोक। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तीनों भवनों के, तीनों त्रिभुवन के तुम क्या हो? गुरु हो। और बाकी क्या है गुरु वो भी है, लेकिन क्षमता का अंतर है। आवेश है और गुरु में भी है, वो भी शरीर से रह के भी आपको हमको शिव की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा लंबा रास्ता है, बहुत शक्ति युक्त भक्ति करने का रास्ता है। लेकिन शिव के साथ ऐसा नहीं है। शिव के साथ ऐसा है कि वो है क्या? आवेश रहित आवेश। अभी मैंने जैसे इस माइक का ये तार है, इस तार को मैंने अपने हाथों से पकड़ रखा है, लेकिन इस तार के अंदर एक ऐसा करंट दौड़ रहा है, अगर उससे मेरा हाथ सट जाए तो यहीं के यहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन रबर चढ़ी हुई है तो हम इसको घुमा रहे हैं, इसको हाथ में रखे हुए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा भी आके इस पे पैर से रौंद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिव आवेश रहित आवेश है। भगवान शिव की शिष्यता जगत के किसी भी जीव में भेद नहीं कर सकती। सारा आवेश रहते हुए भी वो अपने आवेश को एक रबर चढ़ाए हुए हैं ताकि उनका शिष्य उन तक पहुंच सके, नहीं तो शिव तक तो हम पहुंच नहीं सकते हैं। और शिव की शिष्यता पूरे जगत के लिए है, यानी उसमें सारे लोग आते हैं, सारे जीव, सारे जंतु, सब के सब आते हैं। लेकिन शरीरधारी गुरु के साथ या सदगुरु श्रेणी तक के साथ ऐसा नहीं है। उनकी अपनी पसंद नापसंद है। सदगुरु श्रेणी के भी लोग अगर हुए हैं तो उनकी भी कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो उनको नहीं पसंद है, तो वो कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम को छोड़ के आना होगा, ब्रह्मचारी बन के आना होगा, मांस मछली छोड़ के आना होगा, यानी कि पवित्र होके आना होगा। कुछ न कुछ उनका अपना एक दायरा बना हुआ है कि इस दायरे में तुम आओगे तो हम तुमको शिव की तरफ लेकर जा सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की शिष्यता वो कहती है कुछ नहीं आता है तुमको तब भी, पवित्र हो या अपवित्र हो तब भी, अमीर हो गरीब हो, अलग जाति के हो, अलग धर्म के हो, मतलब कोई भी अंतर अगर आपके मेरे बीच है इस धरती पे, लेकिन शिव के सामने ये सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इसीलिए शिव जगत के गुरु हैं। जगत के गुरु और बाकी गुरुओं में कोई तुलना ही नहीं है सब शिष्यता ही, रास्ता सब जाके वही मिलता है। लेकिन शिव जब स्वयं गुरु हो जाए तब फिर जब सूरज खुद निकल जाए तो सारे तारे छिप जाते हैं। नहीं, सूरज की रोशनी के बाद तारे नहीं दिखते, सूरज की रोशनी ही दिखती है। किसी व्यक्ति के चित्त में, किसी व्यक्ति इंसान के शरीर में जो आया है, उसके मन में अगर शिव बस जाए, उसके चित्त में एक ऐसा ज्ञान का सूरज दीप्यमान होता है जो जग को रोशनी से भर देता है। मन उजियारा जब जब छाए, जग उजियारा होए। मन में किसी के उजियारा आ गया है तो उसके मन के उजियारे से ये जग उजियारा हुआ है और साहब हरिदानंद जी के मन का अंधेरा दूर हुआ। शिव उन्हीं के मन में प्रवेश कर गए तो उनके मन से जुड़ के हमारे मन का अंधेरा भी दूर हुआ। हमारी क्षमता कुछ नहीं, लेकिन अगर एक पतला सा तार भी उसमें अपने को जोड़ ले तो उस तार की में भी वही रोशनी आ जाती है। रोशनी सबकी एक ही है। तो भगवान शिव की शिष्यता सब चीजों से अलग है।